गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप लोग मुझे चीन में देखेंगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे अरुणाचल को चीन में देखेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आखिर हमारे अपने ही देश का एक नौजवान ऐसे बोलने पर मजबूर क्यों हुआ है? क्यों आज अरुणाचल प्रदेश के लोग खुद को भारत से कटता हुआ महसूस कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि जब इस लड़के ने सोशल मीडिया पर देश की जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठाई, तो उस आवाज को सुनने की बजाय, उसकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय, उसकी पोस्ट को ही सोशल मीडिया से देखिए हटा दिया गया है। क्या आज हमारे देश में अपनी जमीन की रक्षा के लिए बोलना, चीन के अतिक्रमण पर सवाल उठाना गुनाह बन चुका है? बात सिर्फ इस वीडियो की नहीं है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन बॉर्डर से लगने वाले इलाकों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इस पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो हर नागरिक को परेशान कर रही है। चीन लगातार हमारी सीमाओं के करीब अपनी दखल बढ़ा रहा है, हमारी जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब दिल्ली में बैठी सरकार से इस पर सवाल पूछा जाता है, तो वहां से सिर्फ एक ही जवाब आता है, सब कुछ ठीक है, कोई घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, तो बॉर्डर पर रहने वाले लोग इतने दर्द में क्यों हैं? क्यों खुद सत्ताधारी पार्टी के ही बड़े नेता संसद में खड़े होकर चीख चीख कर ये सच बताने की कोशिश करते हैं, और सरकार है कि उनकी ही आवाज को दबाने लगती है? नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले ताबा नागू नाम के एक आम क्रिएटर ने एक वीडियो बनाया। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उस वीडियो में कोई किताबी ज्ञान नहीं था, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। उसमें था तो सिर्फ एक सीमावर्ती इलाके के नागरिक का दर्द। उसने दावा किया कि चीन की सेना धीरे धीरे भारत की जमीन पर कब्जा कर रही है, भारतीय चरवाहों को उनकी ही जमीन पर जाने से रोका जा रहा है, और हमारी सरकार सोई हुई है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने सरकार की लाल आंख वाली नीति पर सवाल उठाना शुरू किया, वैसे ही इस वीडियो को इंटरनेट से हटाने का खेल शुरू हो गया। उसकी पोस्ट डिलीट करा दी गई। क्यों? क्योंकि आज की सरकार को जमीनी हकीकत का सामना करने से डर लगता है। जब आप सच को सुधार नहीं सकते, तो आप सच बोलने वाली आवाज को ही बंद कर देते हैं। यही आज का नैरेटिव बन चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? तो चलिए इतिहास के पन्नों को और खुद भाजपा के ही रिकॉर्ड को खंगालते हैं। साल 2019 को याद कीजिए। ये वो समय था जब इस कब्जे की शुरुआत को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में आवाज उठी थी। आवाज उठाने वाला कोई विपक्ष का नेता नहीं था, बल्कि खुद अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के मौजूदा सांसद तापिर गाव थे। लोकसभा में 0 आवर के दौरान तापिर गाव ने खड़े होकर बेहद गंभीर दावा किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। उन्होंने सदन से, प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़कर अपील की थी कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जाए। ये तब बात उठी थी। तापिर गाव ने संसद को याद दिलाया था कि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, वहां के विकास कार्यों का उद्घाटन करते हैं, तो चीन तुरंत इस पर आपत्ति जताता है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल उसका हिस्सा है। तापिर गाव का साफ कहना था कि चीन सालों से धीरे धीरे हमारी जमीन हड़प रहा है, और अगर आज हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? खुद भाजपा के सांसद की आवाज को दबा दिया गया। सरकार ने इस बयान को इतिहास का हिस्सा बताकर पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये सब तो पुरानी बातें हैं। मान लेते हैं कि पुरानी सरकारों से गलतियां हुई, लेकिन सवाल तो आज की सरकार से है। आप सत्ता में ये कहकर आए थे कि आप चीन को उसकी औकात दिखाएंगे, लेकिन आज जब आपके अपने सांसद और वहां के स्थानीय लोग चीख रहे हैं, तो आप उन्हें अटेंशन सीकिंग यानी ध्यान खींचने का नाटक बता रहे हैं। क्या अपनी जमीन के लिए गुहार लगाना नाटक हो सकता है? आपको लगता है? यही सरकार की सबसे बड़ी चूक है।
एक तरफ सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है, वो अरुणाचल के गांवों और जगहों के नाम बदलकर उन्हें अपने नक्शे में दिखा रहा है। लद्दाख में हमारे चरवाहों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने से रोका जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी सरकार का पूरा जोर सिर्फ इस बात पर है कि किसी भी तरह मीडिया में या सोशल मीडिया पर चीन का नाम खराब न हो। सरकार एक नैरेटिव सेट करना चाहती है जहां सब कुछ परफेक्ट दिखे, भले ही जमीन पर हालत कितने भी खराब क्यों ना हो। जरा सोचिए, एक तरफ बात होती थी चीन को लाल आग दिखाने की, बड़ी बड़ी रैलियों में सीना ठोक कर कहा जाता था कि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार चीन से लपक लपक कर सामान खरीदने में लगी है। आज भारत और चीन के बीच का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। यानी हम चीन की कंपनियों को, चीन के बाजारों को अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं और वही चीन उस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कर रहा है। सीमा पर तनाव के बावजूद चीन के साथ हमारा बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्या यही है लाल आग दिखाना? क्या इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत? जब आपकी आर्थिक नीतियां चीन पर इतनी निर्भर हो तो आप उस पर सैन्य दबाव कैसे बनाएंगे? यही वो बुनियादी चूक है जिसे छिपाने के लिए ताबा नागू जैसे युवाओं के वीडियो डिलीट किए जाते हैं। स्थानीय लोगों का दर्द समझिए। जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं वे देश की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं। जब वे देखते हैं कि चीनी सेना उनके खेतों के करीब आ रही है, जब वे देखते हैं कि उनकी जमीन पर चीनी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जब वे देश से मदद मांगते हैं तो देश की सरकार उन्हें झूठा साबित करने पर तुल जाती है। इससे बड़ा धोखा उन देशभक्त नागरिकों के लिए और क्या हो सकता है? पीएम मोदी और उनकी सरकार को बताना होगा कि वो चीन को आखिर कब लाल आग दिखाने वाले हैं। सिर्फ कागजों और भाषणों में चीन को हराना बंद आप कीजिए। जमीन पर उतरकर उन लोगों के आंसू पोंछिए जो आज खौफ के साए में जी रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ऐसे वीडियो डालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, ताबा नागू का वीडियो भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन जो सवाल उसने उठाए हैं, जो दर्द अरुणाचल के लोगों के दिलों में है, उसे कोई सरकार डिजिटल सेंसरशिप से नहीं मिटा सकती। सीमाओं की सुरक्षा किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश की संप्रभुता का मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है। आपको क्या लगता है? क्या सरकार वाकई चीन के मामले में सच छुपा रही है और सोशल मीडिया पर आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ, नई परख को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।